टेबल से शादी। अंश की बात से उसका दर्द भी निमी के लिए दिख रहा था। अंश ने निमी को बुरी हालत में देखा था जब उसे बचाना मुश्किल था। उस समय अंश पर क्या बीती थी वो सिर्फ वही जानता है। आज भी निमी को हल्की सी चोट लग जाए या वो बीमार हो जाए तब अंश की हालत क्या होती है वो उससे बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता। अंश निमी को अपने साथ रूम में लाता है और उसे ब्रेकफास्ट करवाता है। निमी को अब इस बात की खुशी होती है कि अंश उससे गुस्सा नहीं है और ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। साथ ही निमी ने अब सोच लिया था कि वह अब से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी जिससे अंश को गुस्सा आए और फिर वो निमी से नाराज हो जाए। कल की रात निमी बड़ी मुश्किल से बिता पाई थी। अगर अंश उससे दूर होता तो भी उसके दिल को तसल्ली होती कि वो अभी दूर है, लेकिन वो उसके इतने पास होके भी निमी से बात नहीं कर रहा था, जिस वजह से निमी को बहुत दर्द महसूस हुआ। अंश खाना खिला के निमी से बोला, अगर दोबारा कभी तुम भूखी रही तब मैं तुम्हें इसी रूम में बंद कर दूंगा। अंश की बात सुन के निमी उसे घूरकर देखती है और फिर बोली, क्या मैं आपको छोटी बच्ची दिखती हूँ जिसे आप ये बच्चों वाली धमकी दे रहे हैं? हरकतें बच्चों वाली करोगी तो यही करना पड़ेगा ना। ये बोलते हुए अंश निमी के नाक को खींच लेता है। फिर अंश आगे बोला, अच्छा ये बताओ, तुम्हें तो मेरे बिना नींद नहीं आती है, फिर रात को कैसे सोई थी? कहाँ सोई? आपको मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं? निमी तपाक से बोली। अंश निमी की बात सुन के हंसते हुए बोला, फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? आप गुस्से में थे, मुझे डर लग रहा था, निमी ने जवाब दिया। निमी की बात सुन के अंश उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठाया और उसके होंठ पर हल्का सा किस करते हुए बोला, मैं कभी गुस्से में भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अंश की बात सीधे जाके निमी के दिल पर लगती है। उसे तो आज तक ये समझ ही नहीं आया कि उसकी ज़िंदगी में अंश कैसे आ गया जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अंश हर कदम पे निमी के साथ रहा और निमी उसके लिए इतनी ज़रूरी कैसे हो गई। निमी को आज भी याद है वो दिन जब उसने अंश को पहली बार देखा था। निमी ने पहली बार अंश की फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखा था जब वो सिर्फ 17 साल की ही थी। उस समय अंश बिजनेस की दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुका था, पर उस वक्त निमी को कहाँ पता था कि एक दिन इस आदमी के लिए वो इतनी ज़रूरी हो जाएगी। निमी की मिता से दोस्ती होने के बाद उसे पता चला था कि मिता अंश मित्तल की बहन है, और जब निमी मिता के साथ उसके घर आई थी तब तो 2 दिन बाद उसने पहली बार अंश को अपने सामने देखा था, और वो भी गुस्से में। अंश ने उस दिन गुस्से में 5 सर्वेंट को काम से निकाल दिया था। उसके गुस्से का कारण क्या था ये बात तो निमी को पता नहीं चला था, लेकिन पहली बार में ही जब उसने अंश का गुस्सा देखा था तब से ही उसे लेकर निमी के मन में डर बैठ गया था। उसके बाद भी उसने बहुत बार अंश का गुस्सा देख लिया था, पर अंश से शादी के बाद उसे पता चला कि अंश कितना साफ दिल इंसान है जो उसे खुद से ज़्यादा चाहता है। अंश जब देखता है कि निमी चुप है तो वह उसे आवाज़ देते हुए बोला, निमी तुम सो गई हो क्या? अंश की आवाज़ से निमी असल दुनिया में आते हुए बोली, नहीं, बस कुछ सोच रही थी। वैसे मैं रात को अच्छे से सोई भी नहीं और अभी नींद आ रही है। तुम्हें तो कॉलेज जाना है, अंश ने कहा। निमी उसके सीने से बाहर आते हुए बोली, हाँ जाना तो है, वो छुट्टी भी नहीं कर सकती, प्ले की प्रैक्टिस करनी है। निमी ने ये बात सैड होके कहा, जिसे देख अंश बोला, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाना। पर आप तो नहीं रहोगे, ऑफिस चले जाओगे, फिर क्या फायदा? मुझे आपकी बाहों में ही सोना है, निमी ने छोटे बच्चों की तरह कहा।
अंश उसकी बात सुन के स्माइल करते हुए कहा, तो तुम ऑफिस आ जाना और वहीं सो जाना, ठीक है। अंश निमी को कॉलेज छोड़ के ऑफिस के लिए निकल जाता है। कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट निमी को देख रहे थे, तो उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए निमी मिता से पूछी, मिता, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कल कल क्या कांड किया भूल गई है क्या? भले ही वो वीडियो अब इंटरनेट से हट गई हो, पर जितनी देर था उतनी देर में ही बहुत से लोगों ने देख लिया था, और कॉलेज में तो ऑलमोस्ट सबने देख लिया होगा, मिता बोली। मिता की बात सुन के निमी एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कल सच में मनुष्य दिन था। वो तो अच्छा है अंश का गुस्सा खत्म हो गया, वरना मेरा क्या होता। अब ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। जान अटक गई थी जब अंश ने मुझे वो वीडियो दिखाई थी। एक तो उससे झूठ बोलना या कोई बहाना देना ये भी पॉसिबल नहीं होता है, सब पकड़ लेते हैं वो। तो तुमने भाई से झूठ बोलने का सोचा भी कैसे लिया? मिता ने कहा, कहाँ सोचा यार, वो कुछ भी पूछे अपने आप ही सच मुंह से निकल जाता है, निम्मी बोली। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अब संदीप धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा था और उसकी हालत में भी बहुत सुधार हो रहा था। अब ऋचा उसे वार्ड से बाहर गार्डन में जाने देती थी, जिससे संदीप फ्रेश फील करे। एक हॉस्पिटल के वार्ड में कब तक एक इंसान ऐसे ही रहेगा? संदीप इस वक्त बुक पढ़ रहा था। ऋचा उसे ज़्यादा फ़ोन यूज करने नहीं देती थी, इसीलिए उसके लिए बहुत सारी बुक वार्ड में ही रखी हुई थी जिसे वो पढ़ता था। साथ ही अब संदीप अपने ऑफिस का कुछ काम भी देखने लगा था, जिस वजह से गौरव की हालत और ख़राब हो चुकी थी। संदीप को अब तक पता चल चुका था कि उसके पीठ पीछे उसके ऑफिस में बहुत कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए अब उसने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी। धीरे धीरे संदीप ने अपना फोकस अपनी हेल्थ से हटा के ऑफिस में लगा दिया, जिस वजह से उसको और ऋचा को लड़ाई का एक बहाना मिल गया था। क्योंकि कई बार संदीप काम की वजह से खाना खाना भूल जाता या फिर दवाई लेना भूल जाता। अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। संदीप अपने बुक पढ़ने के चक्कर में खाना भूल चुका था। संदीप पूरे ध्यान से बुक पढ़ रहा था कि तभी उसके वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और ऋचा अंदर आती है। अंदर आते ही उसकी नज़र सबसे पहले खाने की प्लेट पर जाती है, जो अभी भी वैसे ही होता है, जिसे देख ऋचा संदीप को गुस्से से देखती है। फिर आगे जाकर उसके हाथ का बुक छीन के बोली, कितनी बार कहा है आपसे टाइम पर खाना खाइए, पर आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। संदीप के हाथ से यूँ अचानक बुक छीनने के कारण वो भी गुस्से से ऋचा को देखता है। फिर वो अपनी बुक को देखता है जो ऋचा के हाथ में होता है। संदीप बोला, मेरी बुक वापस करो। ऋचा संदीप की एक बात नहीं सुनती है, वो जाके सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देख संदीप को बहुत तेज गुस्सा आता है। पर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता है कि ऋचा कितनी जिद्दी है। ऋचा जो चाहती है आखिर में संदीप को वही करना पड़ता है। इसीलिए वो बिना लड़े अपने खाने की प्लेट लेकर खाने लगता है। ऋचा खुशी के साथ उसे देखती है। इतने दिन से संदीप के साथ रहते हुए और उसे ट्रीट करते हुए उसे संदीप की तरफ अपनी फीलिंग समझ में आने लगी थी। इसीलिए अब वो संदीप को एक अलग नज़र से देखने लगी थी। जब संदीप खुश रहता तब ऋचा भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर उसने कभी भी संदीप के सामने इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि ऋचा बदल गई है। प्यार है ही ऐसी चीज़ जो किसी को भी किसी से भी हो सकता है। वो कोई सीमा नहीं देखता, कोई ऊंच नीच नहीं, अमीरी गरीबी नहीं। प्यार इन सब से ऊपर होता है। प्यार तो अपने आप में ही प्यारा होता है। ऋचा ने भी सोच लिया था कि वो हमेशा सिर्फ संदीप से ही प्यार करेगी और किसी से नहीं, फिर चाहे संदीप उसे मिले या नहीं।
कॉलेज में निमी ड्रामा क्लब में होती है। एनुअल फंक्शन को अब सिर्फ मुश्किल से 13 दिन बचे थे और प्ले की कास्ट भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई थी, जिस वजह से माला बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। अब तक रोमियो किसे बनाया जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि लड़कों में कोई भी रोमियो लाइक एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। इसका एक कारण ये भी होता है कि ज़्यादातर लड़के प्ले की जगह स्पोर्ट्स जा चुके होते हैं। माला ने टेंशन में मिता से कहा, आदि कहाँ है? क्या उसकी क्लास अभी तक ख़त्म नहीं हुई? कहा था मैंने उसे कि टाइम पर आ जाना। माला की बात में उसका टेंशन साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उसे कैसे भी एनुअल फंक्शन तक एक प्ले रेडी करके देना है। माला को देख के निमी बोली, कमाल है, हमें एक लीड एक्टर नहीं मिल रहा है इस प्ले के लिए। अरे दी को अपने प्ले में सिर्फ आधे ही चाहिए। बात साफ है कि उसकी एक्टिंग सबसे अच्छी है, तो जब हमारे पास इतना अच्छा एक्टर है तो हम क्यों टेंशन में आए? इसीलिए इन्हें किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही है। मिता ने माला का दिल का हाल निमी को बताया। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी ड्रामा क्लब का गेट खुलता है और आदि भागते हुए अंदर आके बोला, आई एम सॉरी, मैं जल्दी भी आ जाता, लेकिन सब्जेक्ट टीचर ने पकड़ लिया और मैंने पिछली क्लास भी नहीं ली थी, इसीलिए ज़बरदस्ती लेके गई। आदि का कन्फेशन सभी को सच्ची लगती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट हैं और ये सब तो कॉलेज में सभी के साथ होता है। कई बार स्टूडेंट क्लास बंक करने के चक्कर में होते हैं और सब्जेक्ट टीचर देख लेती है तो क्लास लेने ही पड़ती है। कोई बात नहीं, जल्दी से एक्ट करो, मुझे देखना है कि तुम इस रोल के लिए फिट हो या नहीं, माला ने आदि को स्क्रिप्ट देते हुए कहा। माला की बात सुन के आदि ने कहा, कम ऑन दी, मेरे से ज़्यादा फिट इस रोल के लिए कोई नहीं होने वाला है। ये बोल आदि स्टेज में जाता है और निमी के साथ एक्ट करता है। निमी अपनी लाइन बोली, रोमियो रोमियो तुम कहाँ हो? एक बार फिर से लो मेरा नाम, फिर से पुकारो मुझे। तुम्हारी मीठी आवाज़ में मेरा नाम और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आदि ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से अपना डायलॉग बोला, जिसे सुन के ड्रामा क्लब में मौजूद सभी स्टूडेंट तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाए। प्ले हिंदी में होना था और हिंदी में सभी डायलॉग की शोभा को और बढ़ा के रख दिया था। ऐसे ही निमी और आदि दोनों ने अपना पार्ट किया, जिसे देख के माला को चैन मिला कि अब उसका प्ले अच्छे से होगा। माला आगे की स्क्रिप्ट निमी और आदि को देती है और साथ ही सभी को उसके रोल के बारे में अच्छे से समझा देती है। दोपहर के 3 बजे तक प्ले की प्रैक्टिस चल रही थी और इस बीच कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं गया। सभी पूरे मन से प्ले की तैयारी में लगे हुए थे। अभी तक किसी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। जब प्ले ख़त्म हुआ तब निमी और मीता दोनों बाहर आके कैंटीन की तरफ जाती है। इस दौरान निमी को बहुत नींद भी आ रही थी, क्योंकि वह रात सही से सोई नहीं थी। मीता उसे देख के बोली, यार तुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? कल क्या हुआ था भूल गई? उसकी वजह से रात को ढंग से नींद भी नहीं आई। अगर आज प्ले की प्रैक्टिस नहीं करनी होती तो मैं कॉलेज नहीं आती, निमी ने जवाब दिया। तो तुम अभी घर चली जा, वैसे भी 2 ही लेक्चर बचे हैं, एक दिन नहीं लोगी तो कुछ नहीं होने वाला है, मीता बोली। मीता की बात पर निमी सहमति देते हुए बोली, हाँ सोच तो रही हूँ चली जाऊँ, लेकिन घर नहीं, अंश के ऑफिस। ठीक है तो चली जा, मैं रियान को ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ है, मीता ने कहा। उसके बाद निमी ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष के ऑफिस में हर्ष अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। वो कुछ दिन से अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गई था।
अब वो ज़्यादा कॉलेज भी नहीं जाता। अगर उसे निमी को देखने की इच्छा होती तो वो कॉलेज के सीसीटीवी को ऑन करके उसे देख लेता। हर्ष कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि निमी उसकी नहीं है। निमी अगर अंश से प्यार नहीं करती तो शायद हर्ष के लिए निमी को पाना मुमकिन भी होता, लेकिन निमी अंश से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये बात हर्ष को उस पार्टी के बाद समझ आ चुका था। अंश निमी के लिए किस हद तक जा सकता है, उसका जीता जागता नमूना आहूजा परिवार, जिसे अंश ने रातों रात बर्बाद कर दिया था। आहूजा परिवार के बुरे दिन उस पार्टी के बाद शुरू हो चुके थे। कोई भी इन्वेस्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि उनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी बंद हो चुके और अब उनकी हालत रोड पर आने की हो चुकी है। बस उनका घर और बिजनेस नीलाम होना बाकी है। हर्ष ने उस पार्टी के बाद अंश की दीवानगी भी निमी के लिए देख लिया था। अंश कभी भी निमी को हर्ष का तो क्या किसी का भी नहीं होने देगा। निमी सिर्फ अंश की है और उसी की रहेगी। हर्ष आज अपने एक तरफा प्यार के साथ ही खुश रहना चाहता है। एक तरफा ही सही, मगर प्यार किया है उन्हें। उनको हमसे हो या ना हो, पर हमने तो बेशुमार किया है। आज भी जब भी दुनिया में प्यार की परीक्षा होगी, उनके हर एक कसौटी पर एक तरफा प्यार ही खरा उतरेगा, क्योंकि ये प्यार बिना किसी मतलब के होता है, बिना किसी स्वार्थ के होता है। इसमें इंसान को पता होता है कि उसके नसीब में उसका प्यार नहीं, फिर भी वो बेशुमार प्यार करता है। एक तरफा प्यार बिना पहिए की कार की तरह होता है, जो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसे चलाते हो। अंश का ऑफिस। निमी ऑफिस आके सीधे अपने केबिन में जाती है। उसे कोई नहीं रोकता है, क्योंकि उन्होंने कितनी बार निमी को अंश के साथ आते हुए देखा था। सबको यही लगता है कि निमी अंश की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में सिर्फ निमी को ही अंश के करीब देखा था। पर उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बाहर जाके इस बात के बारे में किसी को भी बता सके। निमी अंश के केबिन में बिना नॉक किए जाती है तो देखती है कि अंश केबिन में अकेला नहीं है, बल्कि उसके सामने के चेयर पर एक आदमी और एक लड़की बैठी हुई है। वो दोनों शायद अंश से कुछ डिस्कस कर रहे थे। निमी के ऐसे अचानक गेट खोलने से सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों को निमी को देख के हैरानी होती है, क्योंकि पहली बार उन्होंने अंश के केबिन में बिना किसी को नॉक किए आते हुए देखा, और वो भी एक लड़की को। वो आदमी जो सामने चेयर पर बैठा हुआ था, वो कंपनी का सीईओ होता है, और वो लड़की जिसकी उम्र करीब 28 साल होगी, वो उसकी असिस्टेंट होती है। वो आदमी थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन प्रेसिडेंट के केबिन में आने की? हु आर यू? तभी अंश की कड़क आवाज़ आती है, सी इज माई गर्लफ्रेंड। अंश की बात सुन के सीईओ घबरा जाता है। उसे लगा ही नहीं था कि ये लड़की उसके प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड होगी। उसने जल्दी से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था, सॉरी सर। अंश उसकी बात को इग्नोर करके बोला, निमी तुम बैठो। निमी जाके सोफे पर बैठ जाती है और अपना फ़ोन निकाल कर उसमें गेम खेलने लगती है। अंश सीईओ को आगे बोलने का इशारा करता है। सीईओ पहले तो डर जाता है, पर अंश को शांत देख के वो थोड़ा सा नॉर्मल होके फिर से बोलना शुरू करता है। वहीं उसकी असिस्टेंट की नज़र निमी पर थी। उसे निमी से थोड़ी सी जलन होने लगती है, और ये स्वाभाविक भी है। अंश सीईओ से बात डिस्कस करके उन्हें जाने को बोल देता है, और फिर वो उठ के निमी के पास जाता है, जो अपने फ़ोन में पूरी तरह से घुसी हुई थी। अंश निमी के पास जाकर बैठा और उसके हाथ से उसका फ़ोन लेके बोला, पूरे टाइम तुम्हें मैं फ़ोन में ही देखता हूँ। अंश की बात पर निमी बोली, पूरे टाइम कहाँ रहती हूँ,
जब मैं अकेले रहती हूँ तो खुद को बोर होने से बचाने के लिए फ़ोन यूज करती हूँ। अच्छा जी, अंश ने अपनी एक आईब्रो उठा के कहा। हाँ जी, निमी बोली। निमी फिर थोड़ी देर रुक के बोली, अंश मुझे भूख लगी है। निमी की बात सुन के अंश उसे गौर से देखते हुए पूछा, तुमने लंच किया था? अंश की बात पर निमी चुप हो जाती है क्योंकि प्ले की वजह से उसने कुछ नहीं खाया था। बस सुबह जो अंश ने खिलाया था वही खाई थी। अंश उसे इस तरह से सोच में गुम देख समझ गया कि निमी ने कुछ नहीं खाया है। इसीलिए अंश थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला, तुम किसी दिन बहुत डांट खाने वाली हो मेरे से। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।